अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ रज़ीम. It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sartaj. बेटा आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाई है. अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जो डिस्कस कर रहे हैं आपके अब्दुल्ला साहब की बुक है आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं. थर्ड लेक्चर के अंदर आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आईकॉम पार्ट 1 है. क्वेश्चन है 8.6 से लेकर 8.10 तक. ठीक है, तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ. सोल्व द एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जी. क्वेश्चन नंबर 8.6 है 2x + 3y इक्वल टू -11. 2x - 3y इक्वल टू -11. क्वेश्चन बनता है हमारे पास 8.6. ये फर्स्ट हो गया हमारे पास इक्वेशंस. और क्वेश्चन के अंदर है 3x + 5 + 5y इक्वल टू 31. इसको सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं जी. सॉल्व, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा लेक्चर है ये, मैंने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ यूट्यूब पे मौजूद है मेरे, तो इसलिए आप ये सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं ये किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है जी डियर स्टूडेंट. अब देखिए, अब हमने सोचना है कि हम x और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें. देखें डियर, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है या 3x है या 3y है या 5y है. हमने कोई ऐसी कोएफिशिएंट सेम करना है जिससे हम x और y को रेस करके आंसर निकालें. अब देखो ये प्लस और माइनस सेपरेट हो रहा है, तो मैं इसी को कर लेता हूँ. ठीक है, x y को अपना बेस बना लेता हूँ. तो इसको रेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन जो 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करूँगा, 5 के साथ. और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, तब भी 15 आएगा. दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे, फिर एक्स रेज हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई बाय, पहले लेते हैं इक्वेशंस 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो 5 ब्रैकेट 2x - 3y इक्वल 5 - 11, ये जगह 10x - 15y 55. इक्वेशन नंबर 3 बेटे. इक्वेशन को नेक्स्ट इक्वेशन है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 ब्रैकेट 3x - 5y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 31. 9x + 15y 3 and 9 इक्वेशन नंबर 4. अब इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 3 and 4 कंपेयर बाय. ठीक है जी, इक्वेशन 3 and 4 क्या जी हमारे पास 3 है 10x 15y 55. यहाँ लिखा है 9x + 15y 93 क्लोज ब्रैकेट डिवीजन में लिखा 5 15 से रेस कर दिया और ये हो गया 19x इक्वल टू, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 14. ठीक है जी, x इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाय 19. तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं जी कैलकुलेटर की मदद से. यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आएगा 38. यहाँ माइनस है, -11 होगी ना मिस्टेक, यहाँ पे माइनस है. ठीक है जी, यहाँ माइनस है तो यहाँ 38 आएगा. ठीक हो गया जी. ठीक है जी, 38 आई थिंक 38. ठीक है, और 38 है तो यहाँ भी 38 होगा फिर, और इसको डिवाइड करेंगे 2 आंसर आ जाएगा. x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 का आंसर. अब y निकालना इजी हो गया, किसी वैल्यू पुट कर लें. मैं करता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर पुट. इक्वेशन नंबर 1 पुट इन वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है जी, x की. x इक्वल टू 2. अब लिखा है जी 2x - 3y इक्वल टू -11. 2
2 ब्रैकेट 2 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 11, 4 माइनस 3y माइनस 11, 3y माइनस इक्वल है माइनस 11 माइनस 3 प्लस है माइनस, ठीक है। माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, y इक्वल टू माइनस 15 इंटू माइनस 3, y इक्वल टू 5। तो x एंड y की क्या होगी, फाइंड होगी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। 8.7 की बात करें, वैल्यू ऑफ x y 3x 2y, ठीक है जी। 3x 2y जी, इक्वेशन नंबर 7, 3x 2y इक्वल है 5, 4x प्लस 3y इक्वल टू 18। सोल्यूशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। 4x प्लस 3y इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। वही बातें हमने करनी है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कटिंग हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बात में क्लियर कर लें। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, इसको आप ट्राई कीजिएगा, मैं जरा बना दूं फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आपने खुद सॉल्व करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब ये देखें ना, इक्वेशन नंबर आप इस तरह मल्टीप्लाई, जैसे मैंने उसको किया मल्टीप्लाई हुआ, जो 1 है वो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई MULTIPLY मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, और ये 6 को करने के 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, यहाँ पे इसको 2 3, पहले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है 3x माइनस 2y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 15, ये 9x माइनस 6y इक्वल टू 15, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर ये अपना ले तीसरी, मैं जैसे इक्वेशन बना देता हूँ फिर आगे सॉल्व खुद कर लीजिएगा। ओके, इक्वेशन नंबर जो है 2 है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x 3y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 8x प्लस 6y इक्वल टू 16 कैरी एंड 36, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब देखिए सिंपलीफाई दोनों आप रेज करके आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत इजी सा ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से हमने खुद इसको सॉल्व कर लेना। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8.8, ठीक है जी। 8.8 भी बहुत सिंपल है, तो हम चलते हैं 8.8 की तरफ, इसको रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.8 जी, मैं 8.8 यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन सेम है। मैं 9 और 10 कर देता हूँ आपको, ठीक, क्वेश्चन सारा कंप्लीट। अब देखिएगा 8.8 क्वेश्चन, आप इक्वेशन बना देता हूँ फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है 8.8 4x प्लस 7y इक्वल है 11, x माइनस 2y इक्वल है माइनस 18, बस ये बात होगी। अब आपने इक्वेशन अगर इसको बना ली है, इक्वेशन 2 बना ली है, आप इसको सेम करना चाहते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि इक्वेशन जो हमारी बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी, बोथ साइड। 4 ब्रैकेट x माइनस 2y इक्वल है 4 मल्टीप्लाई माइनस 18, 4x माइनस 8y इक्वल है माइनस हो गया 32, 2 आ जाएगा और कैरी चल जाएगा हमारे पास 3, 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आप भी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन से आ गई 3। अब आगे क्वेश्चन 3 है, अब इसको आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए ये प्लस में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट जाएगा x और y और 7 में आप सिंप्लीफाई करेंगे और इसको निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद सॉल्व करने के लिए दे दिया। अब मैं 2 क्वेश्चन जो है वो मैं खुद कर लेता हूँ। 8.9 हो गया और 8.10 क्वेश्चन जी। स्टार्ट करते हैं जी 8.10 क्वेश्चन है हमारे पास 8.9 जी 8.9 में क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है 3x 5y,
3x प्लस 5y इक्वल टू 31 पहला हो गया। ओके 2x 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 21 आई थिंक 21 नहीं है 19 ठीक हो गया यहाँ तक। लो सॉल्यूशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 31 इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे पहले क्वेश्चन करते रहे हैं मल्टीप्लाई में x और या y को जिसको मर्जी कंसीडर कर लूं मैं वही काम करूंगा। इक्वेशन नंबर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसी पैटर्न पे जो मैं कर रहा हूं। ओके जी इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम x करें कंसीडर तो दूसरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 आ जाएगा। एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड 2 ब्रैकेट 3x प्लस 5y इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 31 6x प्लस 10y इक्वल टू 2 and 6 इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 19 ये 6x प्लस 9y इक्वल टू 27 7 आ गया 3 और 1 4 ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 ठीक है जी मेरे पास। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 3 and 5 6x plus 10y 62 6x plus 9y 47 प्लस n माइनस प्लस n माइनस प्लस n माइनस रेज हो गया यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 हमारे पास है तो यहाँ पे 5 और 1 ठीक है जी। y का जो आंसर आ गया कितना आ गया आपका 15। अब आपने पुटिंग करनी है जी सिंपली इक्वेशन नंबर 1 पुट इन वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू है हमारे पास y की y इक्वल टू 15 तो यहाँ 3x प्लस 5y इक्वल टू 31 3x प्लस 5 and 15 इक्वल टू 31 ठीक है जी। और 3x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 25 कैरी एंड 5 and 7 इक्वल टू 31 3x इक्वल टू 31 माइनस 75 3x इक्वल टू 75 में से लेस कर लेते हैं 75 माइनस है 31 ये है यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया। ओके यहाँ आ गया 44 x इक्वल टू 44 इंटू 3 आ गया। देखते देते हैं जी आंसर हमने कैलकुलेट करके रखा होता है पहले गलती के चांसेस ना हो। ओके जी यहाँ पे 15 आ रहा है और मेरा यहाँ पे 5 आना चाहिए था 57 ठीक है 6 और 9 यहाँ 57 आता है ठीक है जी। फर्स्ट मिस्टेक आपको और यहाँ पर 5 डेफिनेटली यहाँ 5 है तो फिर यहाँ भी गलत होगी तो इसको सही कर लेते हैं जी। यहाँ पर 5 है यहाँ 5 है जो जगह 25 25 यहाँ 25 25 में से ये नहीं लेस करें जी आप ठीक है जी 25 31 प्लस का होगा ये नेगेटिव ये 25 ठीक है 6 आ गया और यहाँ पे क्या आएगा -6 तो कि +6 और 6 डिवाइडेड बाय 3x इक्वल टू 2 आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आंसर क्लियर। ओके जी लास्ट क्वेश्चन जी इस लेक्चर का चलें जी इसको मुकम्मल कर लेते हैं जी अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं जी। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो लिखा 2x माइनस वाई ठीक है 2x इक्वल टू -5 के बराबर है और x माइनस
29 वही इक्वेशन सॉल्यूशन के मुताबिक। इक्वेशन 1 प्लस 3y इक्वल टू 29 इक्वेशन नंबर 2। हाँ ठीक है। अब देखिएगा जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 दोनों डेज हो जाएंगे तो हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर, ये मैंने आपको सब बता चुका हूँ तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 से मल्टीप्लाई करना जी आपने बोथ साइड, तो 3 ब्रैकेट 2x माइनस वाई इक्वल है -5 मल्टीप्लाई बाय 3, 6x माइनस 3y इक्वल है -15 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 and 3, x plus 3y equal to 29, 6x minus 3y equal to -15, 7x equal to, यहाँ पे ये आ गया 14, x equal to 14 डिवाइडेड बाय 7, x equal to 2। ये हमारा किसका आ गया आंसर x का। अब y का फाइंड करना जी, y का फाइंड करने के लिए हमें कोई भी इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। पुट इन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, x प्लस 3y इक्वल टू 29, 2 प्लस 3y इक्वल टू 29, 9 को कैसे बना दिया, 3y इक्वल 29 माइनस 2, ये बन जाएगा 3y इक्वल टू 27 और y इक्वल टू 27 इंटू 3, y इक्वल टू 9। ये था हमारा x और y का। और आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो गया। कोई प्रॉब्लम हो आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।